तो रोज कोसती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। रोज फजर की नमाज में मेरा 10 मिनट मैं एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन डेमोक्रेसी है, खत्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खत्म हो जाएगी तो फिर हम कोसेंगे किसको? तो 2 4 5 रहने चाहिए। हम फक्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान में चाहे जो भी सरकार आए, हम मुसलमानों का जो वकार है, हम मुसलमानों की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो वजूद है, वो कोई भी नहीं हिला सकता है। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ये कह दे कि ये दाऊद का रिश्तेदार है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारे पैर, हमारे कदम बहुत स्ट्रांग है, हमको पता है कि हमको कैसे सर उठाकर जीना है। और फिनिश कंगना रनावत, जिसने ये बैठकर कहा कि हमको आजादी 1947 में नहीं मिली थी, हमको आजादी 2014 में मिली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमको आजादी भीख में मिली थी। क्यों नहीं अरेस्ट हुई कंगना रनावत? उनको दिया जाता है नेशनल अवार्ड। किस चीज का अवार्ड दिया जाता है? कि वो आजादी को भीख बोलती हैं? देखिए, मजहबी राजनीति तो पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने की है, सबसे ज्यादा। आप पश्चिम बंगाल को देखिए कि 2019 से 2021 में सबसे ज्यादा जय श्री राम को अगर जगाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने जगाया है, जबकि उनको पता है कि राम को चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा, काम के बारे में बताने से वोट मिलेगा। प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम किनारे रख करके ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो आपके लिए सोच रहा है, जो आपके इंप्रूवमेंट के लिए सोच। अखिलेश जी की सरकार बनेगी और अगर रेप होगा तब मैं बोलूंगी, और योगी जी की सरकार रहेगी और अगर रेप होगा तो मैं नहीं बोलूंगी। दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी। ये रहमान कि इनको इनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। हाथरस की बेटी का रूह आज भी रो रहा होगा। मुझे यूपी में, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हिंदू और मुस्लिम की पार्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे इलेक्शन योगी जी और अखिलेश जी में दिखाई नहीं दे रहा है, या इलेक्शन डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है हिंदू और मुसलमान का। एक पार्टी है जो सीना चौड़ा करके सिर्फ इतना ही कहना चाह रही है कि हम हिंदुओं को सेव करने आए हैं, हम हिंदुत्व को सेव करने आए हैं, रामलला के जन्म स्थान को बचाने आए हैं। मैंने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल जो पोर्टफोलियो होता है उनके लिए कोई एक कास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। उनको सारे कास्ट और क्रीड को इक्वली वैल्यू देना चाहिए और वैल्यू देना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 14, 21 ऐसे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस और वैल्यू दिया गया है, जो यूपी इलेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अल्लाह से दुआ रहेगी कि जो भी पार्टी जीते, जो जैसे जैसे वहाँ पर इतने बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं वो अब ना हो। हाथरस हम अभी तक भूले नहीं हैं। टेनी जी के बेटे ने जिस तरह से किसानों को रौंदा और आज भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनकर बैठे हुए हैं। हालिया में उन्होंने प्रेस मीडिया वालों पर भी गाली गलौज किया था, उनका कैमरा वैमरा फेंका था। तो ये सारे इंसिडेंट्स हम भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि हाथरस पर मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो मुझे पश्चिम बंगाल के कई बीजेपी बड़े सुपीरियर लीडर्स ने का फ़ोन आया कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत होने के नाते मुझे औरत के लिए, औरत की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, औरत के अधिकार के लिए मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए। अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग कि मैं किस पार्टी में हूँ और किस पार्टी में नहीं हूँ। अखिलेश जी की सरकार बनेगी और अगर रेप होगा तब मैं बोलूँगी, और योगी जी की सरकार रहेगी और अगर रेप होगा तो मैं नहीं बोलूँगी। दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी नहीं है। मैंने अपनी आवाज़ ऊपर की थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम किनारे रख करके ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो आपके लिए सोच रहा है, जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहा है, जो आपको ये नहीं सोच रहा है कि अगर वो हिंदू में दलित है तो उसको हम साइड कर दें। आप सोचिए कि हिंदू जो कास्ट है उसमें भी वो लोग दलित को कास्ट साइड कर देते हैं। उनके भी कई ऊपर और नीचे तबके वाले हैं, अलग से उनका गाँव है। जो दलित है वो गाँव ही अलग है, वो लोग ही अलग से रहते हैं। आप दलित में और जो नॉर्मल जो जनरल कास्ट है हिंदू में, दोनों में शादियां नहीं हो सकती हैं। तो ये जो अफरा तफरी का माहौल उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है वो बहुत गलत है। अब वो ज़माना ही चला गया। देखिए, मजहबी राजनीति तो पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने की है, सबसे ज़्यादा। आप पश्चिम बंगाल को देखिए कि 2019 से 2021 में सबसे ज़्यादा जय श्री राम को अगर जगाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने जगाया है, जबकि उनको पता है कि राम को चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा, काम के बारे में बताने से वोट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर कास्ट और क्रीड को
पिन करके पोक करके अगर कोई इलेक्शन फाइट करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जिन्ना जी की जहां तक बात है तो अडवाणी जी ने भी जिन्ना जी के बारे में जिक्र किया था, तो क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले कुछ संत लोगों ने, साधुओं ने गोडसे के बारे में भी बहुत कुछ बोला, उस पर तो कोई चर्चा में नहीं आई, बात को दबाने की कोशिश की गई, एक मामूली सा FIR करके सारी चीजों को नीपापोती करने की कोशिश की गई। वो नथुराम गोडसे जिसने फादर ऑफ नेशन की हत्या की, ऐसे नथुराम गोडसे। कंगना रनावत जिसने ये बैठकर कहा कि हमको आजादी 1947 में नहीं मिली थी, हमको आजादी 2014 में मिली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमको आजादी भीख में मिली थी। क्यों नहीं अरेस्ट हुई कंगना रनावत? उनको दिया जाता है नेशनल अवार्ड। किस चीज का अवार्ड दिया जाता है कि वो आजादी को भीख बोलती हैं? तो ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। जिन्ना जी का रिलेशन हिंदुस्तान के मुसलमानों से कुछ नहीं, ना था, ना है और ना रहेगा। हम फक्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में चाहे जो भी सरकार आए, हम मुसलमानों का जो वकार है, हम मुसलमानों की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो वजूद है, वो कोई भी नहीं हिला सकता है। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ये कह दे कि ये दाऊद का रिश्तेदार है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारे पैर, हमारे कदम बहुत स्ट्रांग है, हमको पता है कि हमको कैसे सर उठाकर जीना है और हम जीते हैं। अभी जिस तरह से अभी कल भी एक दलित नेता ने अखिलेश जी की पार्टी पर को ज्वाइन कर लिया है और मुझे सुनने में आया है कि 21 विधायक और अखिलेश जी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो रोज कोसती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। रोज फजर की नमाज में मेरा 10 मिनट मैं एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन डेमोक्रेसी है, खत्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खत्म हो जाएगी तो फिर हम कोसेंगे किसको? तो 2 4 5 रहने चाहिए। लेकिन जो इनका रवैया है, जो इनका घमंड है, जो इनका एटीट्यूड है, उसको नीचे आना बहुत जरूरी है। राजस्थान में देखिए मोदी जी ने क्या बोला, जान बचा के जा रहा हूं। एक भारत का प्रधानमंत्री जिसके पास हजारों IAS ऑफिसर रहते हैं, जिसके गार्ड के लिए SP से लेकर DIG से लेकर के पूरा डिफेंस खड़ा रहता है, वो कहता है कि जान बचा के जा रहे हैं। तो फिर बापू जी के लिए क्या बोला जाएगा जिन्होंने लाठियां खाई? क्या बोला जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए? भगत सिंह जी के लिए क्या बोला जाएगा? इंदिरा गांधी जी के लिए क्या बोला जाएगा जिन्होंने मंच पे ईंटा खाया था और नाक फट गई थी? वो भी तो भारत की प्रधानमंत्री थी भाई। उन्होंने तो नहीं कहा कि जान बचा के जा रहा हूं। अरे वही जनता है जो आपको वोट देकर के भारत का प्रधानमंत्री बनाई और आप उससे ही जान बचा के जा रहे हैं। तो ये सब मेलोड्रामा जो है ये अब और चल नहीं रहा है। फोटो पॉलिटिक्स, मेलोड्रामा, संत साधु का ये जो चाल चलन इन्होंने गेरुआ चाल चलन चलाया है, ये अब और चल नहीं पा रहा है। लोग धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। कितना देखिए, हम लोग पार्टी में काम करते हैं, हम लोग पार्टी के पालतू कुत्ता नहीं है कि जो बोला जाएगा वही बोलेंगे। अरे सूरज को सूरज ही बोलेंगे, चांद को चांद ही बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि सूरज में हमको भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं दिख रहे हैं तो कहां से दिखाई देंगे? तो ये फैक्ट है। और जिन नेताओं को ऐसा फील हो रहा है कि हमको अपना मान सम्मान बचाना है, हमको अपना भविष्य बचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है। अभी शंकुदेव पांडा जी के बारे में भी हमने सुना कि उन्होंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को किनारा कर दिया है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे बहुत सारे खबर अभी आते जाएंगे, धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह वल रहमान कि इनको इनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। हाथरस की बेटी का रूह आज भी रो रहा होगा। देखिए, मैं जहाँ तक मेरे बारे में सब कोई जानते हैं कि मैं गली कूचों में भी जाती हूँ। मैं आई थिंक आसनसोल 5 दिन पहले होकर आई हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। नो वन स्टॉप्ड मी। दिलीप घोष जी को क्यों रोका गया? हाँ, गुंडा राज, अपार्ट ऑफ एवरीथिंग, गुंडा राज कहीं ना कहीं तो दीदी का चल रहा है, जिस पर मैं कहूंगी कि हाँ चल रहा है। और दीदी के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी के कहीं ना कहीं एक हैं गुप्त पपेट, बीजेपी का भी काम कर रहे हैं और तृणमूल को भी तसल्ली देकर रखे हुए हैं कि हम आपके छत्र छाया में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर्स जो आसनसोल जा रहे हैं वहां पर प्रचार करने के लिए, वो हिंदू कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, मुसलमान कैंडिडेट का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। तो जो हो रहा है वो अपना पुलिस डिपार्टमेंट संभालेगा। आप देखिए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जब हमारा कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा था तो एक भी मुसलमान कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए ना अर्जुन सिंह जी गए थे, ना शुभेंदु अधिकारी जी गए थे। इस तरफ बड़ा बाजार में सारे प्रचार हो रहे थे और उसी फुट की तरफ राजा बाजार में कोई प्रचार नहीं हो रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां भी था। केला बागान में प्रचार नहीं हुआ, मटिया बुरुज में प्रचार नहीं हुआ, गार्डन रेस में प्रचार नहीं हुआ, खिदरपुर में प्रचार नहीं हुआ। खिदरपुर के उस इलाके में प्रचार, वहां जहां हिंदू पॉपुलेशन है,
जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां प्रचार नहीं हुआ। तो ये जो पार्शियलिटी अपने कैंडिडेट के साथ भी ये करते हैं, शायद उसी का जवाब उनके ही पार्टी के लोग रंग बदल कर दे रहे होंगे। तो मैं ये कह दूं कि गंगा सागर मेला का अनुमति सीएम ने दे दिया है, तो बीजेपी कोलकाता हाईकोर्ट ने भी दिया है। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि क्यों दिया गया, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। और अगर नहीं दिया जाता तो ये लोग कहते कि देखो ये ममता बनर्जी जो है वो मुमताज बेगम है। अब दूसरी चीज मैं आपको बोलूं कि श्रीमती ममता बनर्जी शायद हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी शायद ये कर रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं हिंदू वोटर्स मेरे से भाग नहीं रहे हैं। हालांकि ये गलत है। जिस तरह से 2021 में विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिस तरह से रिजल्ट आया है, उसके बाद उनको किसी भी हाल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो पश्चिम बंगाल में अकेली शेर है। वो जहां जहां दहाड़ेंगी वहां वहां लोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वो छुप करके गली में बैठे रहेंगे। हालिया में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस में आंदोलन हुआ था, टीएमसी वाले ने किया था, सब अंदर दबके हुए रहे। और उसके बाद जब आंदोलन चला गया तो सब आकर के शेर बन गए और गंगा जल छिड़कने लगे। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब पॉलिटिकल चटपटा सिनेरियो है, चलता रहेगा। लेकिन एज अ सिटीजन मैं ये कहूंगी कि ये वायरस बहुत खतरनाक है। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जान गई है। वो चिता अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है, वो कब्र अभी तक सूखा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की आंखों में डर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको, हमको और यहाँ की जनता को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, पर हमको तो अपना परिवार संभालना है ना। आज हम पार्टी करें, हाई हुल्ला करें, एंटरटेनमेंट करें, यहाँ पिकनिक करें, वहाँ पिकनिक करें, हमारी जान जाएगी। कोई 10 रुपए नहीं देगा हमारे बाल बच्चों को, कोई नहीं आएगा कंधा देने के लिए या रोटी पे नमक देने के लिए। तो क्यों जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि चाहे श्रीमती ममता बनर्जी हो या चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, किसी भी चीज की अनुमति वो दें, लेकिन अगर वो कोविड के रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहा है तो हमको उसको इग्नोर करना है। कोई आपको अरेस्ट तो नहीं कर देगा। अगर आप 25 दिसंबर को अगर आप मेला में नहीं जाएंगे क्रिसमस मनाने के लिए, तो कोई घर से निकाल के आपको अरेस्ट तो नहीं करेगा कि आपने क्राइम किया है कि आप 25 दिसंबर को क्यों नहीं गई। मैं नहीं गई, मैंने पूरा 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक अपने घर पे अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ मैंने बिताया। तो क्या हो गया, क्या मैंने केक नहीं खाया बैठकर घर में? मैंने भी खाया। तो हमें अपने कदम पर काबू लाना पड़ेगा। इनको अपने वोटों की राजनीति करने दें, लेकिन हर आम जनता को यह सोचना पड़ेगा कि हम अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, हम पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज घर में खाना बनाने से पहले सोचना पड़ता है। चाहे कोविड का सिचुएशन 2.5 साल से चल रहा हो, स्कूल की फीस देनी पड़ती है, बिजली का बिल देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, 1400 रुपए का गैस मंगाना पड़ता है, 200 रुपए में सरसों तेल लेना पड़ता है। लेकिन गंगा सागर मेला चालू रहता है, 25 दिसंबर चालू रहता है। तो हमको अपने कदम को रोकना है, हमको कंट्रोल करना है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, कौन चलाएगा? ना कि श्रीमती ममता बनर्जी ना आके चलाएंगी, ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आकर के चला देंगे हमारा घर। तो ये हमारे सिटीजन पर निर्भर करता है कि हमको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। मैं तो हर चैनल पर, नेशनल हो या स्टेट हो या न्यूज़ पोर्टल हो, मैं सबको बहुत इज्जत देती हूँ और मैं हर चैनल पर यही बोलती हूँ कि अपनी रक्षा खुद करें। अब एक सिचुएशन आया है, अब एक सिनेरियो आया है हिंदुस्तान का, जहां हमको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये आर या पार की लड़ाई चल रही है पॉलिटिक्स में, इसका हिस्सा ना बने। खास करके वो मिडिल क्लास फैमिली या वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो खुद खाता है, कमाता है और इज्जत से घर में रहता है, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आपको खुश होना है, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ खुश हो, घर के अंदर खुश हो, क्योंकि जो मरे हैं उनको 10 पैसे से भी पूछा नहीं गया है। जो मर गए हैं हॉस्पिटल में, उनको कोई नेता आकर के उनका फीस, हॉस्पिटल का बिल भरने नहीं गया है। तो अपनी रक्षा खुद करनी है, यही कहूंगी मैं। देखिए, कोविड जो है या ओमिक्रॉन जो है, दिस इज अ वेरी हाईली कंटेजियस वायरस। इससे हम लोग जितनी सावधानी बरतें उतना अच्छा है। मास्क पहनकर बाहर निकलें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, गर्म पानी से नहाना ज़रूर ये करें, उसको हैबिट में लाएं। जो सब्जियां हम बाहर से खरीदते हैं उसको भी गर्म पानी से धोएं, उसके बाद फिर यूज़ करें। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अगर खुद से मोहब्बत है, अपनी ज़ात से मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से, अपने परिवार से मोहब्बत है, तो गैदरिंग में ना जाएं, अवॉइड करें। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करें और सीधा घर आएँ। जब ये माहौल थोड़ा थोड़ा सही होगा, बैलेंस में आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपके लिए ही बेटर होगा, ना कि दूसरों के लिए बेटर हो जाएगा। आपकी जान बचेगी, आपको ही अच्छा लगेगा। तो खुद से प्यार करें, यही इन ब्रीफ में यही कह पाऊंगी कि खुद से मोहब्बत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।